सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। 15 अगस्त सन 1947 का वह दिन जब भारत को आज़ादी मिली, लेकिन ये अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि इस दिन भारत का विभाजन हुआ और वो भी धर्म के आधार पर। मुस्लिम समुदाय के लोगों की जिद थी कि उन्हें एक अलग देश चाहिए जहां केवल मुसलमान ही रहते हों, और ऐसा ही हुआ। आज़ादी के नाम पर भारत के 2 टुकड़े किए और भारत के मुसलमानों के लिए एक देश पाकिस्तान बनाया गया। क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमान लोग रहते थे, इसलिए लगभग 7 सालों में ही पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। लेकिन सन 1947 की आज़ादी से लेकर जब तक आप ये खबर सुन रहे होंगे, तब तक भी आप भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं कह सकते, क्योंकि आज भी भारत एक पथ निरपेक्ष राष्ट्र है और इसी कारण यहाँ सर्वपथ सद्भावना का मंत्र अनुसरण किया जाता है। भारत में बहुसंख्या हिंदू धर्म के अनुयायियों सभी धर्म का सम्मान करते हैं और मिलजुल कर साथ रहते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के लोगों की इस आदत का फायदा पहले भी उठाया जाता था और अब भी। आपको इस बात पर यह दिखाना चाहेंगे एक घटना के बारे में जो कि हाल ही में हुई। घटना है तमिलनाडु के एक छोटे से शहर पेरम्बलूर की। आज़ादी के नाम पर अलग हुए देश की मांग करने वाले मुसलमानों में से कुछ परिवार तब से अब तक भारत के विभिन्न प्रांतों व प्रदेशों में निवास करता है। पेरम्बलूर एक ऐसा ही शहर है। वैसे तो इस शहर के सन 2021 की कुल अनुमानित आबादी 6,50,000 है, जिसमें से लगभग 6 लाख हिंदू, 48,000 मुसलमान और लगभग 12,000 अन्य धर्म के लोग निवास करते। जैसा कि हर शहर गांव में होता है, मुसलमान समुदाय के लोग अपने लिए एक स्थान तय कर लेते हैं और सभी लोग वहीं रहते हैं और फिर धीरे धीरे उस स्थान से आगे बढ़ते हुए अपनी आबादी और निवास स्थान का दायरा बढ़ाते रहते हैं। ऐसा ही पेरम्बलूर में भी हुआ। पेरम्बलूर शहर में एक क्षेत्र जहां पहले हिंदू आबादी ज्यादा रहती थी, वहां के एक मंदिर के प्रतिवर्ष 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन होता था। ये उत्सव वर्ष 2011 तक बहुत अच्छी तरह से प्रतिवर्ष किया जा रहा था, लेकिन वर्ष 2012 से उस मंदिर क्षेत्र में मुसलमान लोगों ने इस 3 दिवसीय उत्सव के आयोजन पर आपत्ति उठाना शुरू कर दिया। क्षेत्र के मुसलमान लोगों का कहना है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में इस तरह के हिंदू धार्मिक कार्य का होना उनके लिए हराम है और इसलिए वो लोग इस उत्सव को नहीं होने देंगे। ऐसे समय में उत्सव समिति के लोगों ने उत्सव के समय सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की मांग की और उत्सव, जुलूस इत्यादि के लिए प्रशासन से अनुमति भी लेने लगे। मुसलमान समुदाय की ओर से प्रतिवर्ष आने वाली अड़चनों को देखते हुए ये मामला मद्रास उच्च न्यायालय तक पहुंच गया। न्यायालय ने कहा कि धार्मिक असहिष्णुता की अनुमति देना एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए अच्छा नहीं है और धार्मिक समूह द्वारा अगर किसी दूसरे धार्मिक समूह के कार्य में प्रतिरोधक उत्पन्न किया जाता है तो यहाँ से दंगे हो सकते हैं। आपको बता दें कि कथन न्यायमूर्ति एन किरुबाकरण और न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन की पीठ ने तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले के वी कालाथूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, जिसका स्थानीय मुसलमानों ने विरोध किया। इससे पहले भी वर्ष 2012 से 2015 तक सभी गलियों और सड़कों से जुलूस निकाला गया, जिसे इस न्यायालय ने मंजूरी भी दी, लेकिन बाद में आपत्तियां उठाई गई। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि सिर्फ इसीलिए कि एक विशेष इलाके में एक धार्मिक समूह का दबदबाव है, यह धार्मिक त्योहारों को मनाने या उन सड़कों के माध्यम से अन्य धार्मिक समूह के जुलूस निकालने पर रोक लगाने का आधार नहीं हो सकता। अगर धार्मिक असहिष्णुता की अनुमति दी जाती है तो यह एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए अच्छा नहीं है। किसी भी धार्मिक समूह द्वारा किसी भी रूप में असहिष्णुता की प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और केवल इसलिए कि एक विशेष क्षेत्र के एक धार्मिक समूह बहुमत से वहां पर रहता है, यह उस क्षेत्र के माध्यम से अन्य धार्मिक उत्सव या जुलूस की अनुमति नहीं देने का कारण नहीं हो सकता। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि अगर निजी प्रतिवाद की दलील को स्वीकार किया जाता है तो इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जिससे अल्पसंख्यक लोग भारत के अधिकांश क्षेत्रों में कोई त्योहार या जुलूस नहीं निकाल सकते। पीठ ने यह भी कहा कि यदि एक धार्मिक समूह द्वारा प्रतिरोध का प्रदर्शन किया जाता है और अन्य धार्मिक समूह द्वारा इसका जवाब दिया जाता है तो इससे दंगे, धार्मिक झगड़े हो सकते हैं। इससे जान माल का नुकसान होगा और संपत्तियों का विनाश होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।